ओए देखो, ले भाई अब शांत हो जाओ। माही प्लीज, आपको बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2025 की। विभा, हमारी बैलेंस शीट, हमारी फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। एक बात तो पहली बात ये सुनो, जो अकाउंटिंग एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की होती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म जो फाइनल अकाउंट आपने बनाया है, तो जेडी अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर एक ही है, पार्टनरशिप मतलब ऑनर एक से ज्यादा, 2 और मोर। ठीक। और कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे कि अगर मेंबर्स 200 बन जाएं, पार्टनर्स 200 हो जाएं, तो 200 से ज्यादा बंदे पार्टनरशिप फर्म बना करके कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनको कंपनी बनानी पड़ेगी। दैट्स वाई ये बात आ जाती है कि अगर एक बंदा तो प्रोप्राइटर, 2 या 2 से ज्यादा अप टू 200 तो पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कोई डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप? द आंसर इज नो। एंट्रियां डालना, लेजर बनाना, ट्रायल में लेके जाना, उसके बाद ट्रेडिंग बनाना, पीएनएल बनाना, सब सेम है। कोई भी फर्क आता है? नो, कोई फर्क नहीं है। बस जो पीएनएल बनता है वो नेट प्रॉफिट आता था, फाइनल अकाउंट में हम क्या करते थे, वो नेट प्रॉफिट आकर के कैपिटल में प्लस कर देते थे। लेकिन अगर पार्टनरशिप फॉर्म में तो बंदे होंगे मल्टीपल, तो टुकड़े बांटने पड़ेंगे उस नेट प्रॉफिट के, कुछ टुकड़ा ए की कैपिटल में, कुछ टुकड़ा बी की कैपिटल में। तो टुकड़े बांटने के लिए एक नया लेजर खोल लेते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब ही होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उस नेट प्रॉफिट को बांटने के लिए एक नया लेजर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। और पीएनएल ਦੇ ਵਿੱਚ नेट प्रॉफिट ਚੱਕ ਕੇ पीएनएल एप्रोप्रिएशन ਲੈ गए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड, जिवें जिवें वंडी आने हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आ जाए। बस पार्टनरशिप की अकाउंटिंग और प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग में एक ही फर्क होता है कि ट्रेडिंग पीएनएल के अलावा एक नया लेजर बनता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कीर्ति समझ में आया कुछ? कि पार्टनरशिप की होगा भी मल्टीपल बंदे आता, एक ही कैपिटल नहीं लेके जाना, मल्टीपल बंदे की कैपिटल लेके जाना है, तो एक नवा लेजर बनूंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कदों बनूंगा? ट्रेडिंग पीएनएल तो बाद बनूंगा, ट्रेडिंग पीएनएल तो बाद, बैलेंस शीट तो पहला। बस इतना ही फर्क होता है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। ठीक, इसके अलावा और कोई भी फर्क नहीं है। तो सर फिर ये जो रीवैल्यूएशन बनाते होते थे, ये स्पेसिफिक लेजर है क्या? हर एक पार्टनरशिप फॉर्म रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगी? द आंसर इज नो। ये स्पेसिफिक इवेंट ते कम हो रहे हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होना। जब जब पीएसआर चेंज होएगी तब तब उस इवेंट में, इस इवेंट में चेंज ऑफ पार्टनरशिप पीएसआर वाले दिन हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। अब वो क्या काम करने हैं थोड़ा थोड़ा आपको पता है, क्यों करने हैं आपको ढक्का नहीं पता है। तो जिदन पीएसआर चेंज होगी उदन की दिक्कत है, अगर उदन आप कोई काम ना किया तो फ्यूचर च की दिक्कत आ जाऊ वो देखते हैं। लेट्स से आपके 2 पार्टनर्स हैं ए एंड बी, इनकी रेशो कितनी है? 3:2। ठीक है जी। और फ्यूचर में ये सोच रहे हैं कि हम ना 1:1 में काम करेंगे। ओल्ड पीएसआर 3:2, न्यू पीएसआर, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि प्रॉफिट किस रेशो च बनते हैं। पहला बनते सी 3:2 च, फ्यूचर च बनणगे 1:1। शॉर्ट है।
इस बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग पड़ी है, लेट्स से 10 लाख, और इनकी जो कैपिटल है, एक की है 4 लाख और दूसरे की है 6 लाख, या फिर एक की 4.5, एक की 5.5। जानकी मैं अलग रखना चाह रहा हूं, मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि कैपिटल दी रेशो ते प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो अड गल्लां हुंदियां है। कैपिटल दी रेशो अड चीज होंगी है, प्रॉफिट दी रेशो अड चीज होंगी है। वैसे तो निगाह करा रहे हैं, तो मतलब इस क्वेश्चन के पीएसआर है ओल्ड न्यू, कैपिटल की रेशो जो इंडिपेंडेंट है, वो तो कोई भी लेना देना नहीं आपस च, ठीक है। अब बैलेंस शीट है साडी। अब इस बैलेंस शीट में एक आइटम खड़ी है लैंड एंड बिल्डिंग। इस आइटम की आपको फेयर मार्केट वैल्यू बता रखी है रुपये 15 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 15 लाख। 10 लाख क्या है? बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब कॉस्ट के डब्ल्यूडीवी, कॉस्ट का डब्ल्यूडीवी, कॉस्ट का डब्ल्यूडीवी, राघव डब्ल्यूडीवी होगी सर, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, मतलब सर डेप्रिसिएशन लगने के बाद वाली वैल्यू होगी सर, फाइन। लेकिन व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? 15 लाख। मतलब बेचने जाएंगे तो कितने पैसे मिलेंगे? 15 लाख। ठीक, ये वैल्यू किस दिन है? 31 मार्च 2025। क्या ये वैल्यू 1 अप्रैल 2025 को चेंज हो जाएगी कि सेम ही रहेगी? सेम ही रहेगी सर, ठीक है जी। चलो अब ध्यान से चीज देखना। इफ एज ऑन 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 कौन सा तरीका है? वो दिन जिस दिन पीएसआर चेंज हो रही है, चेंज ऑफ पीएसआर। इफ एज ऑन 31 मार्च 2025 हम कुछ ना करें, नथिंग डन, नो एंट्री पास्ट, अगर हम जिस दिन पीएसआर चेंज हो रही है उस दिन अगर कुछ भी ना करें ना, पहला दिक्कत देखो, दिक्कत की हो जू, दिक्कत देखो, फिर दिक्कत सही करना हल कर लांगे। पहले दिक्कत देखो, अगर हम इस दिन कुछ भी ना करें तो फ्यूचर में क्या होएगा? एज ऑन 1-4 अप्रैल की बजाय आप डेट वैसे चक लें 5 अप्रैल, 5 अप्रैल में वैल्यू बदल चुकी, उन्हीं की रहूगी, उन्हीं की रहूगी, कोई फर्क नहीं पैंदा। एज ऑन 5 अप्रैल 2025 आप एसेट बेचता, लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड, पास द जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 2 लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 2 गेन कितना? ये गेन किसके पास जाएगा? पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा, नेट प्रॉफिट बनेगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में? गेन अकाउंट डेबिट होएगा, 2 पार्टनर्स में जाएगा, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल, किस रेशियो में? 3:2, 1:1, 3:2, 1:1। दो सारे एक पासे हो जाओ, दबा दो। फुर्ती मार के एक पासे हो जाओ, या तो 3:2 वाले पासे या 1:1 वाले पासे, या तो 3:2 वाले पासे या फिर 1:1 वाले पासे, जल्दी। 1:1 वाले हाथ खड़े करें कृपालता करके, एक पासे हो जाओ, मैं थोड़ा दसी है ना, मैं कुट्टू फड़ के अच्छे से 1:1 वाले, अच्छे से शक्लें देखनी है मैंने। 3:2 वाले, चलो रिया किधर लिया है?
मोर 3:2 1:1 3:2 वाले कृपालता करके हाथ खड़े करें 3:2 चल भी डेविस क्यों 3:2 की नहीं चेंज की मैं तेरे कन ते मरूं चेंज करती यार चेंज ऑफ पीएसआर ऑन 31 मार्च ये तो गिवन है ਹੁਣ डेविस ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ सर 31 मार्च 25 ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ पीएसआर ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਗੀ ਤਾਂ पीएसआर एंट्री पा के थोड़ी चेंज होगी पीएसआर तो डेट च मॉडिफाई कर दो चेंज होगी वो करती है सी पहली मिसकंसेप्शन आपके दिमाग में मिथ क्या था कि जी एंट्री पावांगे तो पीएसआर चेंज होगी जो एंट्री नहीं पाई तो पीएसआर चेंज नहीं होती पागल हो गया थोड़ी होता पीएसआर क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप डीड कैन भी ओरल कैन भी रिटन वो चेंज कर दो लिखा हुआ तो उत्थे ले चेंज कर दो नहीं लिखा हुआ तो वैसे ही कल तो वही करांगे ठीक है नवा दिन चढ़ के हमें करो चलो फिर से कौन कौन कह रहा है कि इस 5 लाख को 3:2 में बांटो हूं फिर तो हथ खड़े कर रहे ना फ्रेश चलिए योगेश क्यों चल मनन क्यों अच्छा ये कहते हैं कि सर लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी रेशो में खरीदी थी तो जो बेचेंगे पुरानी रेशो में बेचेंगे अच्छा चलो 10 साल बीत गए 10 साल बाद जो जो एसेट बेचा करोगे उदो ब्रैकेट च चेक करा करोगे किदन खरीदे से किदन खरीदे सी फिर तो हो गया काम फिर तो बन गया P&L ऐसे नहीं होता मिसकंसेप्शन नंबर 2 मिसकंसेप्शन बहुत सारी होंगी वीरे ऊं तुरे ही जन्ने हो धक्का नहीं पता तुम की हुई जाता है वो आपको पता है एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू दे दी जो बुक वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस होता है उठा करके रीवैल्यूएशन में डाल दो गेन होगा तो क्रेडिट साइड डाल दो लॉस होगा डेबिट साइड डाल दो फिनिश काम हो गया उससे हो क्या गया और जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो बैलेंस शीट में खड़ी कर लो सही है आपको यही पता है गुडविल है तो एडजस्टमेंट एंट्री डाल दो लैंड बिल्डिंग है तो ऐसे कर दो प्रोविजन फॉर डेट आ गया तो चलो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दो डेटर में से माइनस करके दिखा दो काम हो गया तुम आ पता है तुम इदू अलावा डक्का नहीं पता ते करके की हो गया तुम वो भी नहीं पता +2 होगी लेकिन आपको नहीं पता क्या हो गया समझो मेरे समझो सुनो सुनो एज ऑन 5 अप्रैल कौन सी पीएसआर एग्जिस्ट कर रही है एक्चुअल में होएगा क्या आ गेन चाके P&L च जाऊगा चला गया P&L ਦੇ ਵਿੱਚ बाकी प्रॉफिट्स ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ अब नेट प्रॉफिट ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ नेट प्रॉफिट ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ प्रॉफिट ਹੈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ प्रॉफिट ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ 1:1 ऑन 31 मार्च 26 नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट होएगा या फिर ऐसा कह लो क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है ना तो P&L वाली फिगर जाके P&L एप्रोप्रिएशन जाओगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल कितना कितना होएगा 2.5 लाख ते 2.5 लाख 5 लाख डेबिट इन द रेशो 1:1 ये एंट्रियां आई पास होंगियां यस कैपिटल च इन्नी फिगर जाऊगी यस लेकिन क्या ये सही है क्या ये लॉजिकली सही है टेक्निकली देखो दो गल अलग होंगी है टेक्निकल और लॉजिकल टेक्निकली ऐसे ही होएगा टेक्निकल मतलब एज पर सिस्टम एंट्रियां आई पैणगियां फिगर आई घूमणगियां कैपिटल च इन्नियां ही वैल्यू जाणगियां तो इनू मैं बोल रहा टेक्निकल एक होता लॉजिकल देसी दिमाग थोनू अंदरों सही लग रहा है भी सही हो रहा है सब कुछ कि गलत लग रहा है सही लग रहा है गलत लग रहा है होना होएगा ऐसा ही यस लेकिन थोड़े साथ नहीं होना चाहिए सी होगा आई
वर्ड्स में आपको लग रहा है सर कोई गल करी ने करी किन्ने हो, समझ नहीं आ रहा, नहीं आऊगा। अज की सारी दिहाड़ी बट्टे खाते है, कंफर्म। बट्टे खाते समझ दो, एक्सपेंस। बिजनेसमैन बट्टे खाते क्यों बोलता है भी बस इन्हें खर्चा बुक कर लो, लॉस बुक कर लो, बोलता बट्टे खाते। दुकानदार को बोलना एक्सपेंस बुक कर लो, कहेगा वो क्या होता है, क्या बट्टे खाते बात है, क्या ठीक है। तो बट्टे खाते समझ आता है, जमा खर्च समझ आता है। जमा मतलब क्रेडिट, खर्च मतलब डेबिट। सही है। वो जमा खर्च करी जाते हैं, आप डेबिट क्रेडिट करी जाते हैं, कहानी तो सेम ही है। बस आपने उसको रिलेट करना है कि उन्होंने जमा खर्च अपनी टर्म्स की, आप उन्होंने अपनी टर्म्स सिखानी है, आप उन्होंने टर्म सीखनी है। आप सीए का ऑफिस खोल के बैठे हो, कल को क्लाइंट आ रहा है वो बट्टे खाते की ना तुम है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਓ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਬੋਲਦੇ, दफा हो, साडा ही चलता है। अपा ने सीखने उसकी टर्म्स, छोड़ो आप आई सीख लो, बाकी बात देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली मेरे को ये बताओ क्या ये सही हो गया गलत हो गया। चलो आपको लग रहा है सही, किसी के दिमाग में आ रहा है सर गलत, कि सर ये 5 लाख का गेन है 3:2 में जाना चाहिए था। किस किस के दिमाग में आ रहा है कि 3:2 में जाना चाहिए था। 1 2 3 4 योगेश, सारा पूछते हैं। चल प्राची, चलो चलो भाई, चलो भाई। Y32 अनीश, कुछ नहीं किया, वैसे बाजार से पूछ के आए सी। चल मनन, चल वे कृष, क्यों। चलो दसना नहीं आ रहा है, छड़ दो। एग्जाम्पल 1 सी पेंडिंग, लेट्स क्रिएट एग्जाम्पल नंबर 2। ये भाई देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 पता क्या है, कॉपी पेस्ट, लैंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू दे रखी है 10 लाख, फेयर मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2025 की दे रखी है। हमने ये एसेट 5 अप्रैल को ना बेच के, व्हाट इफ 5 अगस्त को बेचा होता। जब 5 अगस्त को बेचते क्या लगता 15 लाख में बिकता, कटवाच भी बिक सकता सी। फॉर सिंप्लिसिटी की आपको समझ आ जाए, लेट से 18 लाख में बेच दिया। पास द एंट्री एज ऑन 5 अगस्त, बैंक ऑन डेबिट कितना, 2 लैंड बिल्डिंग कितना, 2 गेन कितना, पीएनएल में कितना जाएगा, कैपिटल में कितना बढ़ेगा, कितना कितना। यस, क्या सही हुआ है गलत हुआ है। टेक्निकली ऐसे होना, टेक्निकली ऐसे होएगा, क्या ऐसे लॉजिकली सही है। हाँ निशा, अब अंजलि बोलेगी, देखो अंजनी, अंजनी कहेगी सर ये तो पहले से खरीदा था तो पुराना है, तो 8 लाख तो पुरानी रेशो में जाना चाहिए। अंजनी इज गलत, ऐसा नहीं होता, ठीक है, गलत हो गई। बाकी बच्चे, कीर्ति बताएगी, चल कीर्ति, क्योंकि ये बच्ची फ्रेश है, अनबायस्ड है, आप बायस्ड क्योंकि आप पढ़ के आए हो +2, तो आपके दिमाग में चलेगी पुराने टीचर की बातें या पुराने क्वेश्चन, वो फ्रेश और दिमाग कुछ नहीं। तेरा दिल की कहता है, तेन ये समझाना भी रेशियो की चीज है, पीएसआर की चीज है। व्हाट इज पीएसआर, प्रॉफिट, ध्यान नाल सुन लो, आपस बकवास ना मारो। ये डेट आपकी 31 मार्च 2025, उथली पुथली वाला दिन, अप टू 31 मार्च 25, मतलब 31 मार्च 25 तो पहला पहला जो भी प्रॉफिट्स होते थे या जो भी लॉसेस होते थे किस रेशो में बढ़ते थे, 31 मार्च 25 के बाद
जो भी प्रॉफिट्स होंगे या जो भी लॉसेस होंगे वो 1:1 में बटेंगे। क्या पीएसआर का मतलब यही हुआ? पीएसआर चेंज होना मतलब यही होया। ठीक है, कई बार आपके सामने लिखा होता है लेकिन आपको दिखता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब समझिए आप। इसको मेरे को बोल के दिखाना, व्हाट डज दिस मीन नेहा? 31 ਮਾਰਚ 25 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ 3:2 ਚ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਪਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ वर्ड भी, जिन्ने प्रॉफिट्स होंगे, हाँ वर्ड की है जिन्ने प्रॉफिट्स होंगे, जिन्ने प्रॉफिट्स होंगे, होंगे वर्ड समझ रहे हो आप? मतलब जो फ्यूचर में राइज होंगे। जिदन एसेट 8 लाख च बेचा, मतलब 18 लाख च बेचा, उदन की फ्यूचर प्रॉफिट कितना है? कितना है? जिदन एसेट आप 18 लाख च बेचा उदन फ्यूचर प्रॉफिट कितना है? जिस दिन हमने एसेट 18 लाख में बेचा, अब आवाज ऊंची आ रही है, पहले मध्यम मध्यम थी। ये हिलाता कौन है? अंकुश सर हिला देते हैं। किसने छेड़ा होगा कि नहीं छेड़ा? चलो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बीच में कंसिडर नहीं करते, छोड़ देते हैं एक बार। ठीक है, हम बच्चे हैं ना, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी छोड़ देते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर प्रॉफिट? जेड़ा पोर्शन में हाईलाइट किया है कि एदा ही मतलब है फ्यूचर प्रॉफिट, 1 अप्रैल तो बाद दा प्रॉफिट, एदा ही मतलब है फ्यूचर प्रॉफिट। अच्छा जी, भी फ्यूचर प्रॉफिट कितना है? कितना है डेविस राघव? उदो 15 लाख तो मिल जाता सी, तब 5 लाख तो वैल्यू एप्रीसीएशन अप टू 31 मार्च हो ही गई सी। तो व्हाट इज 5 लाख? ओल्ड प्रॉफिट, बट ओल्ड प्रॉफिट अनरियलाइज्ड, इसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज्ड मतलब बुक नहीं ना किया, मार बेचा तो नहीं ना उस रेट से, जब तक 31 मार्च 25 ਨੂੰ 15 लाख ਤੇ भेज देंगे, फिर आप कहते प्रॉफिट बुक कर लिया, रियलाइज कर लिया, है ही प्राड़ा प्रॉफिट ही, लेकिन अनरियलाइज्ड। रियलाइज कदों किया? 5 अगस्त ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ बेचा। ਜਦੋਂ बेचा उदो कितना प्रॉफिट रियलाइज किया टोटल च? 8, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ प्रॉफिट ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ एक्रू बन क्रिएट हो चुकिया सी। 31 मार्च 25 तो बाद कितना प्रॉफिट क्रिएट होया है? सिर्फ और सिर्फ तो आइडियली 3 लाख का प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट है, तो 3 लाख का प्रॉफिट किस रेशो में जाना चाहिए? लेकिन 5 लाख का प्रॉफिट क्योंकि पुराना है, इन्हीं का वैल्यू एप्रिसिएशन तक 31 मार्च 25 तक हो ही गई सी, तो ये तो किस रेशो में बढ़ना चाहिए? 5 लाख 3:2 और 3 लाख 1:1 आए होना चाहिए सी कि आए हुंदा है? आए होना चाहिए सी, हुंदा किवें है? हुंदा आए है, लेकिन ये गलत हो गया। किन्नी वैल्यू दी डिस्ट्रीब्यूशन गलत होगी? 5 3 के 8, क्योंकि आप 8 लाख ਨੂੰ 1:1 ਚ ਵੰਡਿਆ, 8 लाख ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 लाख ਤਾਂ 1:1 ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, गलत कितना होया है? फ्यूचर में 3 लाख
अगर 31 मार्च 25 को हमने कुछ ना किया, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इफ ऑन 31 मार्च 25 लैंड एंड बिल्डिंग कंटिन्यूड एट 10 लाख, अगर आप लैंड बिल्डिंग 10 लाख तक कंटिन्यू करी जाओगे, फ्यूचर जाके गलती हो जाएगी। गलती क्या हो जाएगी, 5 लाख का प्रॉफिट न्यू रेशो च वंडिया जाऊ, फ्यूचर में गलती हो जाएगी। ये चीज तुहानू 31 मार्च को पता सी कि नहीं पता सी? फ्यूचर दे विच 5 लाख गलत वंडिया जाए, तुहानू 31 मार्च को पता सी कि नहीं पता सी? क्यों? क्योंकि सर हमें पता नहीं था ना बिल्डिंग कितने में बेचेंगे। मूर्ख प्राणियों, बिल्डिंग बेचो तुसी 15, बिल्डिंग बेचो 17, बिल्डिंग बेचो 27, बिल्डिंग बेचो 50, 5 लाख तो ऊपर जिन्ना भी प्रॉफिट लॉस होगा तो ऑटोमेटिक सही रेशो च वंडिया जाऊगा। जेड़ा गलत रेशो वंडिया जाऊगा तो पुराना प्रॉफिट ही वंडिया जाऊगा, तो पुराना प्रॉफिट तो दिख ही जाता है। जे इन्ना सौखा हुंदा हर एक टीचर ना तुहानू समझा दिंदा। तुसीं मैनूं दस दो सारे जने प्लस 2 अड्ड टीचर तो पढ़ के आए हो, किसी ने भी तुहानू समझाया होवे की होई जांदा, क्यों होई जांदा? मतलब ही नहीं। ते पौने घंटे दे दिन तक किन्ने हुंदे आ, साल हुंदे आ 365। चलो छड्डो, समझाने आप 4 महीने सारा सिलेबस नहीं करावांगे, +1 भी +2 भी। जेड़ा बच्चा फ्रैश है वो एंट्री का डेबिट क्रेडिट नहीं पता हुंदा की है, वो किहड़ा कर नहीं रहा। छोड़ो चलो, लेट्स कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज, क्या 31 मार्च को आपको पता था कि पुराना प्रॉफिट फ्यूचर में गलत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? यस, ऑलवेज पता होगा। यस, क्योंकि ये तो एग्जांपल थी कि हमारे 18 लाख में बेचा, एग्जांपल चेंज कर लो, मान लो 22 लाख से बेचा, फिर की होगा? भी 10 लाख वाली चीज 22 लाख से हुई थी, 12 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो फिर मैं कहूंगा भी यार 5 लाख पुराने है, 7 लाख नवे, पूरा पूरा 12 लाख केड़ी रेशो डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊगा? 1:1। क्यों? क्योंकि आपां लैंड बिल्डिंग 10 लाख तक कंटिन्यू करती सी, क्योंकि 10 लाख तक कंटिन्यू कराती सी, जिस दिन एसेट बेचा उस दिन सेल वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर किया, 22 लाख का प्रॉफिट, 22 लाख की सेल वैल्यू, 10 लाख की बुक वैल्यू, 12 लाख का प्रॉफिट, P&L चला गया। तो जेडी फिगर P&L चली जाऊगी न्यू रेशो वंडी जाऊगी। दीदी उलझ गई, इन्ना की कुछ कहता, हौली हौली सुन लो। अगर हमने लैंड बिल्डिंग ये 18 लाख में ना बेच करके लेट से 22 लाख में बेची होती, ठीक है दीदी, तो तब क्या एंट्री डलती? बैंक अकाउंट डेबिट कितना 22 लाख, टू लैंड बिल्डिंग कितना 10 लाख, टू गेन ऑन सेल कितना 12 लाख, P&L ਦੇ क्रेडिट कितना जाता 12 लाख, प्रॉफिट कितना वंडिया जाता 12 लाख। कदों वंडते प्रॉफिट? 31 मार्च 26। कितना प्रॉफिट वंडते 12 लाख, केड़ी रेशो वंडते 1:1। तो फ्यूचर दे विच 12 लाख रुपया 1:1 च वंडिया जाता, तो जो 7 लाख 1:1 च वंडिया गया वो तो सही है, वो तो ऐसे ही होना चाहिए था। गलत कितना हो गया 5। तो मतलब सेल वैल्यू जिन्नी मर्जी होवे डजंट मैटर, जेड़ा पुराना प्रॉफिट है सिर्फ वही गलत वंडिया जाऊगा, फ्यूचर प्रॉफिट तो सही वंडिया जाऊगा। फ्यूचर प्रॉफिट जिन्ना भी होगा वो नहीं पता कितना होगा, वो जिन्ना भी होगा वही रेशो च वंडिया जाऊगा, जेड़ी रेशो वंडना चाहिए। जेड़ी गलती होगी वो पुराने प्रॉफिट की होगी। ਉਹਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 25 ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ 25 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ 1:1। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਡੈਬਿਟ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ? ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਡੈਬਿਟ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ। 31 ਮਾਰਚ 25 ਨੂੰ A ਤੇ B ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਊਗਾ। 31 ਮਾਰਚ 25 ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਡੈਬਿਟ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। क्यों डेबिट मारा? सर पुराना प्रॉफिट है, फ्यूचर में बढ़ेगा तो फ्यूचर में न्यू रेशो में बढ़ जाएगा, जो कि काम गलत होएगा।
जब बटेगा तो इनकी कैपिटल क्रेडिट होगी क्योंकि प्रॉफिट है, कैपिटल क्रेडिट होगी तो कितनी कितनी वैल्यू होगी, 2.5 लाख होगी सर 1:1 में, क्योंकि फ्यूचर में क्रेडिट होगी तो आज ही डेबिट मार देते हैं क्योंकि पता ही है ना फ्यूचर क्रेडिट होगी। एंड आप 5 लाख केड़ी रेशो जाना चाहिए 3:2, तब आप 5 लाख 3:2 ਅੱਜ ਹੀ क्रेडिट मार देने हैं 3 लाख एंड तब इन्होंने डेबिट मारना, इन्होंने क्रेडिट मारना, नेट एंट्री आप पास कर देने हैं। नेट की कर देने हैं 50,000 क्रेडिट 50,000 डेबिट, नेट एंट्री आज ही की पा देने हैं ऑन 31 मार्च 25, बी अकाउंट डेबिट टू, बात समझ गए क्या हो गया। गेनिंग रेशो किसके पास थी, गेन कौन कर रहा था, गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो कितनी कितनी है 1/1 1/1, ओल्ड रेशो कितनी है 1.22। मेरे को साफ नहीं था यार, मैं से करता ही नहीं। अब मैं तो सही दसदा, मैं तो ये भी नहीं पता भी ओल्ड माइनस न्यू के न्यू माइनस ओल्ड, ये तो मैं दिमाग लाया तो मेरा लॉजिक ये बोलता है भी न्यू माइनस ओल्ड करांगे फिर गेन निकलेगा, तो जो सैक्रीफाइसिंग करना होगा तो फिर ओल्ड माइनस न्यू, ये मेरा दिमाग बोलता है, मैनू याद नहीं है ना मैं कदे कढ़िया है ना मैं कदे कढ़ के दिखाना है। ये आई क्यों भी गेन है तो न्यू माइनस ओल्ड, सैक्रीफाइस ओल्ड माइनस क्यों, ये भी क्यों, ये भी समझा सकते हैं, क्या आप समझा सकते हो, मैं बता सकता हूं ऐसा क्यों कि गेन है तो न्यू माइनस ओल्ड क्यों, और अगर सैक्रिफाइसिंग है तो ओल्ड माइनस न्यू, ऐसा ही क्यों। बहुत सोहनी गल बोल के गई है, बहुत सोहनी, मतलब जो मैं बोलना सी वही बोल के गई है। किमें किमें खड़ जाओ खड़ जाओ खड़ जाओ, गेनिंग निकालनी है तो न्यू माइनस ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग निकालनी है तो ओल्ड माइनस न्यू। एक बार वैसे करो, आप 10 मिनट में छड़ देंगे तो काटा मार देंगे न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू काटा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कुछ नहीं होता। हाँ ये याद लिखा पै जाता है, तो ये लॉजिक है जेटा बोली है। ओल्ड रेशो कौन सी आपकी 3/5, 2/5, तो डिनोमिनेटर ले लो है ना यार, तुसी कर लो ना यार, थोड़े हिसाब नाल एंट्री 10 आ गया तो इधर 3 3 -3 0 रह गया, ये तो नहीं नहीं 5 आ गया ना, 2/10 आएगा इधर 5 नंबर की, अच्छा उधर मल्टीप्लाई करना, उधर कितना नहीं मल्टीप्लाई, माइनस कितना आ गया मैंने थले 1/10 आ गया, तो फिर ए क्या कर रहा है और बी क्या कर रहा है, तो जेड़ा गेन करता उन्होंने डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट, तो इनू किहदे उत्ते लांदे हुंदे सी 1:10 ऑफ गुडविल, गुडविल की हुंदा सी निरा प्रॉफिट, निरा 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 प्रॉफिट, कल्ला प्रॉफिट। लेकिन लैंड बिल्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਇਜ਼ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ, ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਨਿਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਰਡ ਸੁਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਨਿਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ, ਨਿਰਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 50,000, ਤਾਂ ਵੀ 50,000 ਦੀ ਆਹੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ ਨਾ, तो 5 लाख के प्रॉफिट के उत्ते गेनिंग 50,000 बन गया, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, जे तुसी कड्डो नहीं आए गेनिंग सैक्रिफाइसिंग, थानू बताओ पता लग गया, तुसी कड्डो ये तरीके नाल थानू समझ आऊगा भी ऐ क्यों किया बस। और इसी को आप बचपन में बोलते थे एडजस्टमेंट एंट्री डाल दो, पास एडजस्टमेंट एंट्री होगी, पास एडजस्टमेंट एंट्री मैंने एक बार समझा दिया, मैंने कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया
किसको समझ आया किसको नहीं मेरे को नहीं पता, आप रिपीट करोगे तो पता लगेगा। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया सारा। हाँ जी, अब आपकी बारी। कौन रिपीट करना चाहेगा? ऑफ कोर्स करोगे, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। कौन पहले करना चाहेगा? आई वुड से 1:30 बज गया ना, आपका ब्रेक तो हो गया, लेकिन मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। आप लगाओ दिमाग कि हो क्या गया। मैं खा के आता हूँ खाना 5 मिनट में, ठीक है जी। और के टाइम लगना खाना खाते, इतना ना खा लो।